जय हिंद। एक और कंपनी भैया जैसे ही मार्केट स्टेबल हुआ वो अपना आईपीओ लेकर आ गई। कंपनी का नाम है टर्टल मिंट। अब भैया देखना है कि ये टर्टल मेरे पोर्टफोलियो में रैबिट बनेगा या नहीं बनेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फिनटेक कंपनी है, अच्छी बात है, फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है, बट कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स हैं। ये सब देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा कि भाई हमें आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना। और हर बारी की तरह अपना एक फेयर रिव्यू देने वाला हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, आदित्य ज्वेल्स के आईपीओ एनालिसिस ऑलरेडी डाल चुका हूं। टॉप 5 मोमेंटम स्टॉक्स जो जून के लिए डाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद बियर मार्केट्स के ऊपर हेक्सागन में हमारे एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे, अलॉटमेंट हालांकि नहीं मिली। टर्टल मिंट की बात करते हैं फटाफट से जरा। यहां पर फाउंडेड इन 2015, 10-11 साल पुरानी कंपनी है। टर्टल फिनटेक सॉल्यूशंस इज अ पायनियर ऑफ द पॉइंट ऑफ पर्सन सेल्स। मतलब कि जैसे आप पेट्रोल पंप पे भैया कार्ड स्वाइप करते हो उसको बोलते हैं पीओएस, राइट, पॉइंट ऑफ सेल्स वगैरह। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन इंडिया एंड हैज बिल्ट वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर नेटवर्क्स। ये भी एक और बिजनेस है। एज ऑफ द कंपनी हैड ओवर 6 लाख डिजिटल पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप विद 44 इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ये वो सब ये वो दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं द प्लेटफॉर्म अनेबल्स कस्टमर टू कंपेयर, परचेज, मैनेज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स व्हाइल प्रोवाइडिंग एडवाइजर्स विद डिजिटल टूल्स, पॉलिसी सेल्स वगैरह। जैसे कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार टाइप है ना, वहां पर जाते हो वो सब ले लेते हैं, वो आपसे छोटा छोटा कमीशन वगैरह लेते रहते हैं, राइट। तो उस टाइप का बिजनेस इन्होंने बना रखा है, जिसमें कहते हैं कि भैया 75% प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, 259 इंप्लॉइज है, 19,000 पिन कोड्स वगैरह पे काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया जिनका एक बेसिक बिजनेस मॉडल के ऊपर, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं जरा। ऑलराइट, 883 करोड़ रुपीस का इशू साइज लाए हैं, जिसमें कहते हैं भैया 75% जो है वो फ्रेश इशू है, बाकी 25% जो है वो ओएफएस है। अब यहां पर कह रहे हैं चित्तौड़गढ़ से बेटर क्या कर दिया आईपीओ ज्ञानी ने, कहते हैं दिमाग में मत मारो, हम खुद लिख कर दे देंगे कि रेशियो क्या है और ग्राफ भी बनाकर बता देंगे, तो एक बेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हालांकि ये अच्छा लग रहा है भाई, बाकी देखते हैं फ्रेश इशू में जो पैसा उठा रहे हैं वो किस लिए उठा रहे हैं। कुछ प्राइस बैंड की बात कर ले तो जी यहाँ पर प्राइस बैंड रखा है 144 से 152। अच्छा, कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि आईपीओ बिल्कुल मिलता ही नहीं, कई मिस्टेक्स पता है क्या करते हैं, सोचते हैं भैया 144 डाल देता हूं, गलत। 152.1 डाल देता हूं, गलत। 151.95 डाल देता हूं, गलत। सिर्फ एक ही प्राइस बैंड जाएगा, वो है 152। मुझे लगता है नेक्स्ट 4-5 साल बाद जाकर सिर्फ एक ही प्राइस बैंड आएगा। जैसे एसएमई आईपीओ में आने शुरू हो गया, भैया एक प्राइस बैंड है। टेस्ला आया, उसने एक प्राइस बैंड दिया, लेना है ले, नहीं लेना मत ले। आईपीओ 19 जून को ओपन होने वाला है, यानी कि कल 23 जून तक आईपीओ रहेगा। 29 जून पे लिस्टिंग होने वाली है। 98 शेयर्स का इन्होंने एक बंडल बनाया, जिसमें 14,896, नियरली 14,900 के आसपास की इन्वेस्टमेंट हो गई। चलो, बिजनेस मॉडल देख लिया, बेसिक डिटेल्स। अब आते हैं फाइनेंशियल्स और इंपॉर्टेंट रेशियोज, पैसा किस लिए उठा रहे हैं उन सब पे। बट उससे पहले अब रिसेंटली क्या हुआ, मैंने क्रूड की कॉल डाली थी ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, बिल्कुल फ्री थी। पहला सवाल लोगों का क्या आया, पहला सवाल कि भैया क्रूड कहां ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडियन मार्केट में एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं उसमें तो बड़ा मार्जिन लगता है। अब देखो, उसके लिए मैं यूज करता हूं कॉइन डीसीएक्स का। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, कॉइन डीसीएक्स जो है वो एक एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं हमारे, इसी तरीके से ये एफआईयू रजिस्टर्ड है। तो यानी कि आपका पैसा सेफ है और सबसे बड़ी बात लीगल है ये प्लेटफॉर्म ट्रेड करने के लिए। नंबर 2, अगर मुझे क्रूड में ट्रेड करना है, गोल्ड में ट्रेड करना है, सिल्वर में ट्रेड करना है, तो मैं कहां पर सिर्फ मात्र 1,000 रुपए से शुरू कर सकता हूं। 10, 15, 20x के आसपास की लीवरेज मिल जाती है। उसके अलावा क्या क्या है, यहां पर आप स्पॉट्स में ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन्स, 500 से भी ज्यादा कॉइन्स हैं। फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो भाई साहब, जिसकी जीरो ब्रोकरेज है। कुछ सीखना है तो वो यहां पर सीख सकते हो। अब उसके ऊपर का बोनस क्या है वो सुनिए। अगर आप मेरा लिंक यूज करके कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको अपने प्राइवेट
प्राइवेट कम्युनिटी जो है टेलीग्राम पे, उसमें ऐड करने वाला हूं, जो कि बिल्कुल फ्री है। जब बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, पेनी कॉइन्स वगैरह हो गए, सबके एनालिसिस, प्रॉपर चार्ट्स और लेवल्स के साथ मिलते हैं। कैसे ओपन होगा? लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। आपको वहां जाना है, केवाईसी कंप्लीट करनी है, जो कि मात्र 10 या 15 मिनट में आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, आईएनआर से पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हो। 24 आवर डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स इजीली अवेलेबल है। जब ये सारा कुछ हो जाए, मतलब केवाईसी हो जाए, अकाउंट ओपन हो जाए, तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिएगा कि भाई ये मेरी अकाउंट आईडी है, मुझे टेलीग्राम की कम्युनिटी में ऐड कर दीजिए। मेरी टीम आपको ऐड कर देगी, जो कि लाइफ लॉन्ग है, कोई भी उसका चार्ज नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। अभी जाइए कॉइन DCX के साथ हमारा लिंक यूज करके अकाउंट ओपन कीजिए। हम आएंगे वापस भैया टर्टल मिंट की तरफ, जरा समझते हैं और आगे। कोटा की बात करता हूं तो यहां पे है 75, रिटेल वालों का है सिर्फ 10%। अच्छा खासा लॉस किया होगा होपफुली, जिस वजह से। अब आ गए ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो लास्ट वीडियो क्या हुआ, जब लास्ट वीडियो मैंने बनाया था आद्वित का, तो यहां पर ये नंबर्स नहीं थे। मैंने वीडियो उठाई, एक मैसेज लिखकर भेज दिया इनको कि भैया आप यहां पे ये तो बता ही नहीं रहे कि पैसा कितना किसके लिए यूज होगा, तो मैं आपकी वेबसाइट पे क्यों आऊं, चित्तौड़गढ़ ज्यादा बेस्ट है। इन्होंने कहा भैया हम आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे। एक और चीज, क्लाउड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25 करोड़, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम सैलरीज 193 करोड़। मतलब अगर आप आईपीओ नहीं लेकर आते तो भाई साहब 193 करोड़ की सैलरी आप नेगेटिव में खड़े हुए थे। सैलरी ही नहीं पे कर पा रहे भाई साहब। मार्केटिंग में खर्चना है 40 करोड़, लीज पेमेंट्स करनी है 22 करोड़ की, लीज पेमेंट करनी है सब्सिडी की 20 करोड़ की, इन्वेस्टमेंट करनी है खुद की कंपनी में सब्सिडरी में वर्किंग कैपिटल के लिए 128 करोड़। बाकी इधर उधर देखेंगे, मुझे जो खटक रहा है वो है ये 193 करोड़ की सैलरी अभी तक पे नहीं हुई है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात कर ले। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव, डेट टू इक्विटी 0.6 0.1, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव, पैट नेगेटिव, इबिटा मार्जिन पॉजिटिव है। तो इबिटा और पैट के बीच में पैसा जा रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगी। ठीक है, ईपीएस की बात करें -8, पी रेशियो -18, प्रमोटर होल्डिंग एक सेकेंड, मुझे लग रहा है किसी ने मेरे आंखों में धूल झोंक दी है, जरा आंखें साफ कर लो। 13%, 17% ऑलरेडी है, 75% फ्रेश इशू के बाद 13% रह जाएगी। तो आप ये बोलो ना कि आप स्टार्टअप टाइप हो और भैया वीसीज वाले जिन्होंने ऑलरेडी इक्विटी होल्ड कर रखी है, एफआईआई डीएआई, वो आपको पुश कर रहे हैं भैया आईपीओ लेकर आओ। ये मैटर है। फाइनेंशियल्स पे भी नजर मारते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, वीडियो में मैंने एक और चीज डाली कि भैया जो आप ये नंबर्स दिखा रहे हो रेवेन्यू ग्रोथ और ये वो, अब चित्तौड़गढ़ पे क्या नंबर लिखा आता है टेबल पे, मैंने कहा टेबल भी डालो भैया। तो इन्होंने क्या करा, ऊपर टेबल भी ऐड कर दी ताकि नंबर पढ़ने में आ जाए। जिसको ग्राफ देखना ग्राफ देख लो, जिसको टेबल देखनी है वो देख लो। तो रेवेन्यू था 460 करोड़, जो कि हो गया 119 करोड़। डिप देख रहे हो, 460 का डिप होके सिर्फ 119 करोड़ के आसपास रह गया। कोई मेजर क्लाइंट चला गया, 119 से वापस पिकअप लिया 700 करोड़, और 700 से अभी 9 महीने का डेटा है 748। तो होपफुली 900 950 करोड़ का आंकड़ा टच हो गया होगा, हालांकि इन्होंने पेपर्स नहीं दिए। -288 करोड़ के आसपास का लॉस 460 करोड़ की सेल्स पे, -193 करोड़ का लॉस, सेल्स डिप हुई बट थोड़ा सा लॉस बच गया। फिर उसके बाद 194 करोड़ का लॉस, और अभी भी 187 करोड़। होपफुली भैया सेल्स बड़ी है, ये कट टू कट है, ये प्रोबेबली 200 -220 करोड़ के आसपास चला जाएगा। अब हो क्या रहा है ना, इबिटा है पॉजिटिव, नेट प्रॉफिट है लॉस में, जिसके बीच में आपका आता है इंटरेस्ट और टैक्स। तो भैया आप लॉस में तो हो तो टैक्स तो जा नहीं रहा होगा, पैसा कहां जा रहा है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में अच्छा खासा पैसा आपका जा रहा है। हालांकि इन्होंने आईपीओ ज्ञानी वालों ने डेट टू इक्विटी तो लिख दिया, अब डेट का नंबर नहीं लिखा। चलो नए नए आए हैं मार्केट में, कोई नहीं समझेंगे। ये रेवेन्यू का ग्राफ कुछ चांद का टुकड़ा सा लग रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो भैया सेम है कि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ। इबिटा की बात करें तो क्योंकि वो पॉजिटिव था। फिर बाकी इन्होंने फाइनेंशियल मैट्रिक्स वगैरह बता दिए, मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर बता दिए, जिसका स्कोर इन्होंने जीएमपी और इन सब के हिसाब से बताया है 50। इसे काट के कर देना चाहिए था सिर्फ 8। एनीवे है, मैंने कब बोला ये सब?
विभोर वाश ने हाईलाइट सेटलमेंट लीडरशिप इन इंश्योरेंस नेटवर्क, ये वो। अभी तो मैं बोल ही रहा हूं भाई, मैंने कब बनाया ये? ओह गॉड। चलो जोक्स अपार्ट, अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट वाले पर। मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या रहने वाला है, आलो तुम्हें जरूर बताऊंगा मैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। अच्छा, 3-4 आईपीओ वापस से क्लैश होने वाले हैं भैया, पैसा और डीमैट अकाउंट उसी हिसाब से रखना। क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा? डेफिनेटली नॉट। लॉस मेकिंग कंपनी है, सैलरीज पे नहीं कर पा रही। अभी आईपीओ से उठा के सैलरीज पे कर दोगे तो भैया अगले साल, उसके अगले साल वगैरह कैसे होगा, वो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि भैया जब से यूपीआई आया है, कार्ड का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा कम हो गया है, और यूपीआई में भी क्रेडिट कार्ड और घुसा दिया, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ सेल्स वाला बिजनेस जो है वो थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, 10-15x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन देख रहा हूं, क्योंकि QIB का कोटा ज्यादा है तो ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा नहीं ऑलरेडी। लिस्टिंग गेन की बात करूं, 2-4% के लिस्टिंग गेन देखने वाला हूं भैया, जिसकी वजह से मैं टर्टल के ऊपर सवारी नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके साथ रेस नहीं लगा पाऊंगा। मैं आईपीओ को 99% स्किप करूंगा। एक बार को मार्केट ज्यादा बूस्ट हो जाता है, ट्रम्प का कोई अच्छा ट्वीट आ जाता है, यहां पर 50-70x के आसपास QIB आ जाते हैं, तो लास्ट मिनट वर्डिक्ट देखेंगे 23 तारीख के आसपास 2 बजे के आसपास, जब आईपीओ क्लोज होने वाला होगा, जो हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा ही डालूंगा। दोस्तों ये थे टर्टल मिंट फिनटेक आईपीओ के एनालिसिस। एंड यस, जैसे मैंने आपको कॉइन डीसेक्स के बारे में बताया, एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, जिसमें भैया 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट करते हैं, जिसमें से एक मैं और मेरी टीम भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। अकाउंट ओपन कीजिए, केवाईसी कंप्लीट करिए, अपनी अकाउंट आईडी मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।